हरि ओम श्री गणेशाय नमः। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण 7वां स्कंद 14वां अध्याय। सुन गृहस्थ कर धर्म अरु, शुभ आचार विचार, हरि प्रतिमा पूजन सकल, भूपति विधि अनुसार। राजा युधिष्ठिर बोले, हे देव ऋषि जी, मुझे जैसे गृहस्थी जिस विधि से सन्यासियों की पदवी को प्राप्त हो सके, उस विधि को कहिए। नारद जी बोले, हे राजन, गृहस्थ में रहता हुआ पुरुष गृहस्थोचित कार्यों को करे और सब कर्मों को वसुदेव के समर्पण करता हुआ साधु महात्मा तथा विद्वानों की सेवा करता रहे। भगवान के अवतार की कथाओं को श्रद्धा से सुने, सत्संग से स्त्री पुत्र आदि के मोह को त्याग दे, जितनी आवश्यकता हो बस उतना ही धन संग्रह करे, अधिक धन संग्रह करने में ना फंसे, शांत जितेंद्रिय विद्वान ब्राह्मणों का संग करे, जाति बिरादरी के लोग तथा माता पिता भाई पुत्र आदि जिस बात को कहें या जो कुछ इच्छा करें उसका केवल अनुमोदन कर दे, किंतु उनमें स्वयं आसक्त ना हो। धन धान्य जमीन आदि को भगवान की दी हुई वस्तु जानकर उसमें ममता ना करे। जितने से अपना पालन पोषण होता रहे, उदर पूर्ति होती रहे, उसी को अपना धन मानो। इससे अधिक धन जो प्राप्त करना चाहता है वह चोर है और दंड पाने योग्य है। अतः उदर पूर्ति से अधिक धन ना चाहे। मृग, ऊंट, बैल आदि सभी प्राणियों को पुत्र की तरह देखे। कष्ट पाकर धर्म, अर्थ और काम, इन 3 वर्गों की प्राप्ति के लिए चेष्टा ना करे। कुत्ते से लेकर चांडाल पर्यंत सब प्राणियों को अपने भोजन में से निकालकर थोड़ा थोड़ा देता रहे। अतिथि के सत्कार में अकेली स्त्री को भी लगा दे, उसमें कुछ शंका ना करे। स्त्री के वशीभूत होकर माता पिता गुरु आदि का अपमान ना करे, क्योंकि इनके अपमान करने से पुरुष की असदगति होती है। कांडा, भस्म और विष्ठा के रूप में परिवर्तन हो जाने वाला, कहाँ तो यह शरीर और कहाँ स्त्री का प्रेम तथा कहाँ यह विनाशी आत्मा। अतः इस आत्मा का अधःपतन ना होने दे। बुद्धिमान गृहस्थी न्यायोपार्जित धन से 5 महायज्ञ करे और उससे बचे हुए अन्न से अपना जीवन निर्वाह करे। अपनी न्यायोचित जीविका से प्राप्त हुए धन से देवता, पितर, अतिथियों की पूजा सेवा करता रहे। इनकी पूजा करने से भिन्न भिन्न स्वरूप से भगवान की पूजा होती है। यज्ञों से यज्ञ पुरुष भगवान की पूजा करे, समय समय पर ब्राह्मणों की पूजा करता रहे। ब्राह्मणों के जिमाने से जिस तरह भगवान प्रसन्न होते हैं, उसी तरह अग्नि में हवन करने से प्रसन्न नहीं होते। धनवान ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अपने वैभव के अनुसार भाद्रपद के महीने में अर्थात क्वार के अपर पक्ष कृष्ण पक्ष में माता पिता भाई आदि का श्राद्ध करे। इसी तरह उत्तरायण, मकर संक्रांति के दिन दक्षायन, कर्क संक्रांति के दिन व्यतिपात, चंद्र सूर्य के ग्रहण पर, द्वादशी को श्रवण नक्षत्र को, अक्षय तृतीया, कार्तिक शुक्ला नवमी, अगहन आदि 4 मासों की 4 अष्टमियों को, माघ सुदी सप्तमी, माघ की पूर्णिमा, अनुराधा नक्षत्र या जन्म नक्षत्र में तथा जिन जिन नक्षत्रों के योग से महीनों का नाम चैत आदि नाम पड़ता है, उन मासों की पूर्णिमाओं को श्राद्ध करे। ये सब काल केवल श्रद्धा के लिए ही पुण्यदायक नहीं है, किंतु इनमें जो कुछ भी दान, जप, होम आदि किया जाए वही अक्षय फलदायक और कल्याणकारक होता है। गृहस्थी के जन्म की
तथा आयु की सफलता इसी में है। स्त्री के गर्भाधान आदि संस्कार करे और पुत्रों के जाति कर्म नामकरण आदि संस्कार करे। मरे हुए बंधुओं के दाह आदि अंत्येष्टि संस्कार करे। अपनी आत्मा के कल्याण के लिए यज्ञ और कर्म करता रहे। अब पुण्य तथा पवित्र तीर्थ स्थानों का वर्णन करते हैं। जहाँ सत्पात्र मिले वही पुण्य देश है तथा जहाँ भगवान के भक्त और ब्राह्मण रहते हैं वही पुण्य स्थान एवं पवित्र तीर्थ है। जहाँ गंगा आदि नदी बहती है अथवा जहाँ हरि भगवान का पूजन होता रहता है वही पुण्य देश है। जहाँ पुष्कर आदि सरोवर, गया, कुरुक्षेत्र, प्रयाग, पुलह ऋषि का आश्रम, नैमिषारण्य, प्रभास क्षेत्र, कुशस्थली, काशी, पंपा सरोवर, बिंदु सरोवर, बद्रिकाश्रम, सीता जी तथा श्री रामचंद्र जी के आश्रम, चित्रकूट, अयोध्या आदि स्थान हैं। वह सब पुण्य देश हैं। महेंद्र पर्वत, मलय पर्वत आदि जहाँ हैं वह सब भी पुण्य देश हैं। इन सब पुण्य देशों में पुण्य प्राप्त करने की इच्छा से भ्रमण करे। हे राजन, इन सब पुण्य स्थलों में हरि भगवान ही हैं। इनमें जाकर हरि का ही पूजन, कीर्तन तथा उन्हीं का उद्देश्य करके ब्राह्मणों को भोजन करावे और दान दे। नारद जी बोले, हे राजन, सनकादिक बड़े बड़े महर्षि के रहते हुए भी तुम्हारे रासूय यज्ञ में हरि भगवान की ही पूजा की गई थी। इस ब्रह्मांड कोश रूपी वृक्ष की जड़ हरि भगवान ही हैं, अर्थात हरि भगवान से ही यह समस्त ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है। उन हरि भगवान के चरण कमलों के पूजन करने से सब देवता, पितर, मनुष्य आदि समस्त जगत का पूजन हो जाता है। भगवान ही मनुष्य, पशु पक्षियों के शरीर में विराजमान है। प्राणियों की पूरी शरीर में सोने से ही भगवान का पुरुष नाम प्रसिद्ध हुआ है। सब प्राणियों में भगवान तारतम्य छोटे बड़े रूप से विराजमान हो रहे हैं। भगवान ने ही अपने जीवात्मा रूपी अंश के शयन करने के लिए उस मनुष्य आदि के पुरियों शरीरों को बनाया है। त्रेता आदि युगों में लोग यज्ञ आदि करके प्रतिमा आदि में भगवान की पूजा करते थे। प्राणियों से वैर करने वाले पुरुषों से की हुई हरि भगवान की पूजा कल्याणप्रद नहीं होती। प्राणियों से द्वेष छोड़कर की हुई भगवान की पूजा कल्याणदायिनी होती है। हे राजेंद्र, सब पुरुषों में सतपात्र विद्वान ब्राह्मण को ही ऋषि लोगों ने सतपात्र पूजा के योग्य माना है, क्योंकि विद्वान ब्राह्मण तप, स्वाध्याय, ग्रंथों के पठन पाठन आदि से हरि भगवान के अंग रूप वेदों को धारण करता रहता है। अपने चरण कमलों की रज से त्रिलोकी को पवित्र करते हुए ब्राह्मण श्री कृष्ण भगवान के परम प्रिय देवता हैं। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।